एक शहर में एक सुनरिया थी, एक सुनट्टा। सुनट्टा थे तो सुनार कमजोर हतो तो गाँव में बुकचिया लेके बेचन जाओ तो सौदा। जब गाँव में बेचन जात तो और ये सुनरिया खाए खाए के मलमस्त पड़ी और सुनट्टा दौड़ बराव करे तो वो तो सूख जाओ। एक दिन वो बेच के आओ सुनरिया पड़ चार चित्त पड़ी। सुनरा बोलो देखो अरे सुनरिया हम उनको नहीं मारे तू उठी चलो ना, मैं पानी पत्ता रोटी दिए कि ना दिए। सुबह उठी उठाई कहूँ ना है और टांग उठाए देगी सीखे टंगी जो ताल ले और खाए ले। सुनट्टा ने कही दिन भर मारी है मुमकन अजय ललच वाला टांग तो रोटी में चाहते। सुबह ने उठाओ लटा कुन्ना में सुनरिया बड़बड़ाए उठी उठी। अब भैया सुनट्टा तो कमजोर है और सुनरिया तंगड़ी पर तेरी बात सुनरिया सोची जो लठ मेरे खोपड़ा में बैठो तो और काम हो जाए। तो सुनट्टा की भरी कौरिया और कुत्ती लड़के और नीचे डाल लो वो छाती बैठी कि मरियादारी है। सुनट्टा को चलना नहीं करा होना कहते ये बात सुनट्टा ने सोची समझी कि कैसे छोटी आ रही तो बस मैं कर लेते। और सुनरिया ने सोची जब तो हरिया जो छुट्टी है तो लड़ा मारिए दिए। सुबह ने देखी ये दिन थोड़ो ही रहा, सुबह ने छोड़ो और छोड़ के भज जाई द्वारे में। सुनट्टू जो उठे तो खेत खान वगैरह नहीं करेगी। अब सुनट्टू पाछे ले था भजत जाए अब भाजा सुनट्टू एक खत बजे तो तीन खेत वगैरह नहीं करेगी हम ताकत रहे तीन जो खेत निकलिए। सुनट्टा ने कही चोरी मिले है कितने खन पकड़ में आए है। सुनरिया ने छोड़ी के अब दाइया छोड़े ना मालूम पर सब विकट बनी है तरह में भाजी जाई। बनी में जौले पहुंची तौले झटपटो वही हो सुनट्टा के यहाँ पे ना आई। सुनट्टा दुखिया लौटे आओ चोरी घरे सब कोटे। और सुनरिया ने सोची कि अब कहाँ जाए घरे जाए तुम्हारे यही और हेलो लगे ना सुबह बनी में चल रही अहिया नदिया झुकत जाए बढ़त जाए आगे सो एक वृक्षन की छाया खूब तंगड़ भी रहा है। तहाँ जाए जब पहुंची अब बस सोचत ठाड़ी है कि भगवान अब हम किए को जाए क्या करें। अब रात में को रत्ता ना दिखाए ये कब गाँव को जाए। सो भैया वे पेड़ अपने सोचा समझा क्या बताएं कि रात ये 10 बजी है। जब 10 बजी है तो छाया में एक चकई चकवा रात काटने को आती तो आए कि वे बैठिए हुई और अपने शांति दोनों चकई चकवा प्रेम से बैठे। चकई नहीं है उन्हें निगाह घुमाई नीचे देखत का स्त्री ठाड़ी तो चकई बोली चकई ने सोची कि ऐसी कोई बात कहाँ जागी रानी कटिया जाओ कि बेचारी अकेली ठाड़ी कोई परेशानी में है तो ठाड़ी है। तो चकई बोलो कि चकबो कहाँ चकई कि ऐसी बात कहा जो कोई जैसा रानी कटिया है। चकबा बोले सर जानवर ये तो मत रहे खाने पीना खाए में अब हम रानी कटिए किस्सा कहा तुमने कहा हम सुन तो रहे हैं कसम से रहे हो कहाँ कर सुनो तो। चकवा उनकरा देने लगो चकई किस्सा कान लगी तो चकई बोली कि चकबू आज की इतनी स्वागत रात है कि जो हमारी तुम्हारी बात को सुन ले तो वो बहुत बड़ो बने जाए। चकवा बोले कहने बने जाए हमारी तो बात सुन के इनको जरूर सुनिए। चकई बोली ना है हो सका तो कोई सुन ले क्या तो क्या आ गए बता तो मैं। चकई बोली कि इतनी स्वागत रात है आज जहाँ हर के शहर पना है यंत्र 2 किलोमीटर बनते थे जहाँ में राजा है निर्वंशिया और हर को किस्सा सुन ले तो भाई के ढिंगा चलो जाए भाई के ढिंगा पहुँच जाए और बात है ब्याह कर ले रात और ब्याह करके बाकी ऐसे पुत्र एक लड़की एक लड़का पैदा हुए जाके सोने केस में सोबरन काया हुए है। सुनरिया सुनते थी पक्षी भाषा समझती
और चकई बोली कि इतना बढ़िया मौका है कि अब तो रात के 4 बजे कोई जगह ना है, अगर हरो किस्सा सुनकर चलो जाए राजा से ब्याह कर ले तो वह रानी बन जाए राजा की, मारी मारना फिर सुनिए आने गई बहन को सुनता तब बच्चे ससुरदारिया रू तो मने ना मार डरे, चलो राजा जी करें क्या, तो राजा मार डरे क्या ब्याह कर लिए। तो चकई ने कही चकबू कहाँ कि किस्सा ख़त्म हो, जो किस्सा ख़त्म ना लो सुनरिया भाई बात में बच गई। अब बने कहिए जी स्वागत रात है भाजा वन शहर पनाई सीट लगाई कोई कहूँ ना भीतर शहर में जाएगी। जब राजा किला तो पहुंची तो मन गेट माना देख फाटक खोले बेगू सोट पड़े भाई मौका मिलियो ऐसो कि महल में जो घुसी गेट में सीधी कमरा खुलो राजा सोच पड़ो तो सो खुलो मिलियो। तो वहाँ में जाके पहुँच गई। जब पहुँच गई तो अब सोची मन में कि कैसा जगह कहा करें, सो बेचारी सोच पान गाँच बन जान ली, ये मूड है ये पान गाँच ठाड़ी हुई गई। सो परमात्मा की ऐसी निगाह भाई कि राजा की आँख खुली गई, जो आन देखी राजा सकुच आई हो कि जो चुड़ैल कहाँ तो आई है आज हमारे कमरा में। सो वे राजा एकदम बड़बड़ाए उठे, तलवार निकाली उठाए, मेरे बता चुड़ैल कहाँ से आई है, तो मार डरे हैं। मैंने राजा साहब हम न चुड़ैल न भूत न चुड़ैल न मानुष का आया है, नहीं मानुष का आया है कि तो हमारे पास क्यों आई, कि ऐसे आए महाराज क्या हमें वरदान मिलो है, आप हमसे शादी कर ले तो हमारे एक पुत्र है एक लड़की पैदा हुई है और सोने केस में सोवरन काया हुआ है और आपको नाम निर्वंशिया मिटिए। राजा के भाई जानता ही क्या है, 100 रानी करते थे और फिर जब संतान कह दी तो और तो राजा साहब बोले का तो ठीक बैठ। अब हाल हम जात पंडित जी को बुला के ला तो शादी कर लिए। सो पंडित जी के घर पहुँचे, सो मैंने को हकलो भैया द्वारे पर हो रहा है और पंडित चले गए रिश्तेदारी। पंडित जी बोले कि पंडित जी उठाओ, हाँ करी मिलना जो, अरे मन करो पंडित जी उठाओ, हाँ करी कहाँ है बिन्नी ऐसे करो कमाओ ब्याह पड़े दे चले गए और पैसा तो मैं मनते में दिए। पंडित जी कहाँ हैं, कभी तो रिश्तेदारी में गई हम ही हैं भैया, हम ब्याह पढ़ो जानते हैं। मैंने ना पंडित जी के नाच पढ़े दिए का कुछ जानते ही हो यो। मैंने चलो महाराज चलते। सो अकेले भैया गए संग उनके रत्ताम की उतर पलैया पंडित जी तोड़े के लाए आम की और जा कमरा में पहुँच गए। जब कमरा में पहुँच गए तो भैया राजा साहब पंडित जी ने दोनों जन को बैठा के जो करदा वो तो करके उनकी शादी भामरा डाल दी। जब भामरा डाल दी और हकले को कम 2 पैसा मेहनतना राजा साहब ने खुश होकर 200 रुपया दे दी। 200 जब रुपया दे रहे कोई जाओ पंडित जी कोई परेशानी ना, अरे महाराज आए तो ब्याह रोज आए हम रोज पढ़े चाहिए भैया पंडिताई कर तो हमारे साथ भगैंदियाँ तुम बात हम पे बंदियाँ तुम आई ना बताओ नेक तेरे घंटों ना भी तो और 200 रुपया मिलिए। ये कहा हो तुम कि आप बे दोनों जने ऐसे टाइम हुई 2 बजे हुए हैं प्रेम से अपने अब रात में कहाँ राजा बुलाया जाए अपने आप 2 जने आराम करने लगे। आराम करे सवेरो बहु। अब भाई राजा साहब की चिंता है। राजा साहब कहती नौरानी होती संतान काउकना आती। तो राजा साहब जब बुलाए गए और 9 से बोले कि देखो सबसे हकदार जी सुनरिए बुलाए गए कि सबसे हकदार हो जो क्या बताए सो करें न वो कट होने लगी। जब कट होने लगी भैया कि अब जब पटरानी बनी हम सब रानियों ना रहे बानी समझो। ये क्या हो तो का धीरे धीरे 22 दिन से गर्भ सुनरिए हुई हो भगवान की सुरक्षा
जब गर्भ के हुई गो और क्या हो तो कि धीरे धीरे दिन कट गए। जब पूरा समय हो अब तो नव जलाते हैं, बहुत जलाते हैं, बहुत ही कि अगर जाकर जो संतान हो जाए तो हर किसी कोई कदर ही ना रहे। अब बांधी तुम होते बांधियो ना रहे हो। नवो बोली फिर क्या करियो? एक उपाय है, दूती बुलवाओ, दूती बुलवाओ। अब भाई अकल बताइए सो करें है कि सो कहे तो भेज दे बांधी। भैया बांधी कई जा दूती को बुला कर ले जाओ और कहियो रानी साहब बुलाती हैं। जा ठीक है महाराज। बांधी गई जाए कि दूती घर पहुंची कि दूती घर आओ। कहाँ है? क्या महारानी बुलाती हैं, चलो कुछ काम है तुमसे। तो भाई दूती बांधी कहाँ से दूती तो बच्चा ले आई बात जानते बनाने तो जाइए तो कुछ तो मिले ही जैसे रीते लौटे गए यही ना एकदम तैयार भाई पहन ओढ़ के चल रही बांधी संग जाए बांधी संग चल रही जाए कि जब रानी के पास पहुंची तब दूती बोली कि महारानी क्यों बुलाया हमें, क्या काम हमसे? मैंने शांति बोली बताएं तो है ये। तो रानी बोली जा बताओ दूती कि हम जब तुम्हें 100 रुपया दिए हैं तो तुम्हारे 900 हो जाइए और बाकी लीजिए तो कितने हुए? 100 तो हैं। तो हमारी बजाय हो कि बाकी बजाय? जा बताओ। दूती बोली सर हम तुम्हारी बजाय 900 हमारे हो जाए, हमें 100 रुपये जान जाए। मैंने जा बताओ जाके संतान जब होने वाली है कुछ दिन और जाको रट्टो काट दे राजो जान न पाए, राजो जान न पाए तो 100 तो बेच में दिए और जो तुम इतो काम कर दिए तो मैं फिर मनमानो और दिए। दूसरी को जाकी कहा कहती हैं, जाकी कहा कहती हैं निजा को तो काम हम कर दिए। लेकिन एक काम करियो जो दिन आ जाए तादना हमारी खबर कर दियो कि संतान होने वाली जाके दुख दर्द है तो तुम जान ही लियो। एक बात जो कह दियो कि बहन के काहे कहीं यहाँ की रीत निभाए को अपने मैके की निभाए और बस जब जवाब तुम्हें दे कि बहन तुम बताओ सो रीत निभा बताओ मैके की निभा यहाँ की निभा तो तुम ये कहियो यहाँ की रीत चले मैके की ना चले। ये जब बच्चा पैदा होते तो वापस 7 पट्ट की पट्टी आँखन से बांधी जाते, आँखन से बांधी जाए जो कत बच्चा को खून बूंद पेशाब जो संग में निकलते है बस तुम्हें दिखने को न मिले तो बच्चा जिंदा रहे और न पैदा हो मरिए। ऐसे में तुमसे हम कर लियो? अरे जी तुम कर लिए पोट फसला कर लिए तो ठीक है। तो हम तो जाती हैं और जो टाइम आ जाता बताइए जाके दर्द फर्द हो तो एक पट्टी से ला के दियो पहले तो बांध दियो जाके जो दर्द हुई और हमें बुला दियो। सो दूती तो चली गई भैया। ये 2-4 दिन क्या दर्द उठो और इनने कई बहन ऐसो है दर्द तुम्हारे उठो एक बात है रीत यहाँ की नहीं वहाँ की मैके के बनी कि बहन मैके तो हमारे का ताल्लुक हमें रह गए ये नो है तो यहाँ की रीत नहीं तो भाई नवो बोली देखो बांध आँखन से पट्टी बांधी है और तुम्हें कतई दिखाए ना और अगर तुम्हारी ने को नजर की मान करी तो बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की मर जाए। नहीं ठीक है बांध दे पट्टी और मैं बांधी को भेज दो दूती को बुलवाओ। ये कहा हो तो जब कस गए पट्टी बांध गई अब दर्द बढ़त अब तो पैदागिरी बहन ये कहा हुआ दूती को खबर सुनी तो बा एक 2 पत्थर के टुकड़ा ले आई पकड़ के आई और दूती दाई आएगी अब तो कर काम सुबह न भाई खून पेशाब जो पुराने में ना निकलते हैं भाई में दोनों पत्थरा रंगे और वे बच्चा उठाए और आनंद से बोली
कि बक्सा लाओ, बक्सा लाओ। भैया भी बच्चा बक्सा में बिछौना बिछाए के और दोनों माने धर ले और बिन्नी हम ले के निकल जाए ताकि बाद खुलियो। और जो कह जी ईंट पत्थर पैदा भाई, ईंट पत्थर पैदा भाई। सो भैया वो ही काम करो, बक्सा लाए, बक्सा में दोनों लड़का और लड़की पैदा भाई बाका जो चकई चकवान बताए थे। जब पैदा भाई सुबह लेकर दूती चली गई दरिया, बात तो जैसे काली नदी आते ऐसे ही दरिया में जाए कि वह कन्या गहरे में बक्सा को फेंके आई, फेंके आई। भगवान गई थी कृपा कि बक्सा डूबो तो आए ना, उतरा के चलन लगो। और वह लौट के आई तो रानी ने पट्टी खोल दी। अरे रानी साहब हमें जाई के बोला जब ईंट पत्थर जो पैदा हुए हम क्या करें वो जमे जा भाई अपनी। अरे बांधी को भेजो राजा साहब से कहिए रानी कहे कि ईंट पत्थर पैदा भाई कोई संतान ना पैदा। और बात तो रकम दे दी, ड्यूटी चली गई। और बांधी ने खबर करी जाए तो राजा जरिका राउट हो और जब कही बात काग बिड़ान कर दे, काग बिड़ान कर दे। हम बाप काम को अब देखें काटते हमसे काटते किलो बेटा हो एक बेटी हो ईंट पत्थर पैदा कर डाली। सो क्या वो तो क्या अब हिंत के अंत को बढ़ो कि बक्सा बाहर जातो कई कोस ने करियो। एक बियाबान जंगल में महात्मा आते वो बहुत बहुत ज्ञानी बली। सो वो सवेरे ही को उठते स्नान कर ध्यान करते तो भगवान को पूजन करते तो अपने भाई दरियाए में ये कहा बक्सा बात बात और मुँह बाबा उठ गए टट्टी पेशाब कर गए और दरिया में नहवे को आए न बक्सा बड़ा बढ़िया। बाबा बोले कि सर मड़ैया सामान सट्टा धरी को ना बक्सा कह तो कहो मालक भरो आओ और कह सारे हो तो खाली है तो सामान धरे को जे बोले तो भैया बाबा जी तो वहाँ में कूद पड़े और बक्सा लेने को पहुँचे। बक्सा धीरे धीरे लाए गहरे में तो जब पान लगन लगे तब हाथ में धकेया कि जल्दी ले आए कोर पे। और जब बोले भगवान ऐसो करियो परेशानी मत दियो सुविधा मेरी करियो। और बक्सा खोलो देखा मेरे लड़का और लड़की बा हो माथे ने मंग मारो बाबा जी ने कहा हा भगवान बहुत बुरो आसन करो। अब हम जी कैसे पले हैं इन्हें बच्चे ने कहो कैसे पले हैं। अब बहाते हैं तो बिल्कुल ये नहीं रखो है। चलो हे भगवान करो करो जो कुछ कर पाए सेवा इनकी करें। अब नए वो बोलिए बक्सा उठाओ वो अपनी मड़ैया में बड़ी सुविधा से धर लो। अब बे लड़का और लड़की अपने पाँव को ऊँटा चचोड़ने लगे। ये कहा बाबा जी ने स्नान ध्यान करो और सब सत्य बोलिए बच्चे नहीं ध्यान। ये बोले कि अब क्या करें हिर बियावान जंगल कुछ सूरज ना दिखाते चलो चेलन के बाद चला सुविधा हो एक तो कल लाए। हाँ मड़ैया ने बंद करी बक्सा में भी बंद कर दिया जैसे कोई हमला न कर दे सर पहले तो आता ही ना तो कोई डर के मारे कर दो। तो चेलन के पास बाबा जी पहुँचे और चेलन ने देखो तो आओ गुरुजी आओ गुरुजी आओ गुरुजी बहुत दिनों से आए आप क्या परेशानी आई बता दो सोई काम कराएं। गुरुजी बोले कि अब हमारी परेशानी तो कठिनाई आई और थोड़ी परेशानी है आप तो सुविधा हमारी करो तो कर दे क्या कर दे कि तुम्हारे पास गैया बहुत हैं ऐसा करो कि हमें जो 5 किलो 3 किलो दूध देते हो से हमें गैया दे दे तो हम दूध खा ले करिए बताई ना है बाबन नहीं महाराज बताओ 10 किलो वाली दे दें बताओ 5 किलो वाली दे दें बताओ 3 किलो वाली बता दें बिन्नी 5 किलो की दे दो धीरे धीरे कम हो जाए 4 किलो तुम दे रहे तो हम पियर रहे हैं। बिन्ने पकड़ाए दे लाए के ले गुरु जी महाराज और जब वो जब बंद हो जाता और ब्याह पड़े तो मैं फिर दे दिए तुम्हें परेशानी मत उठाइयो बिन्नी ठीक है चलो खुश रहो। गैया लेके आए और ले भगवान को नाश है गैया को दूध दुओ दो के बच्चन प्यान लगे
अब तो बच्चा जब गैया के दूध महाराज जी प्यान लगे तो दिन दूने पलक सवाई बढ़े। जब धीरे धीरे 4 महीना को ये तब तो अभी पानी टरकन लगे। ये महाराज बाबा जी ने सोची कि बच्चा तो बहुत अच्छे है और इनकी और खुशामद करें। सब जल्दी जल्दी दूध प्यान लगे। बच्चा दिन दूने पलक सवाए। धीरे धीरे बच्चा और बिटिया वो लड़का 5-5 साल के हुए। अब तो बाबा जी बोले अब तो सब चाले के हुए चाले के हुए भाई। बाबा जी बोले कि बिटिया के काए कि ऐसो है कि बहुत दिन अन्न को रोटी ना मिली है। दूध ही पी पे तुम रहता हूँ रहते हम गाँव में तो अन्न मांग लाएं आटा डाल तो हर के खाओ करें और दूध पियो करें। इसलिए एक बात करियो बेटा का चंचली मालूम पर तो मैं तुम तो सही है बिटिया जा चाबी परकोठा की मत दे दीजिए। परकोठा की चाबी मत दियो सब चाहे कछू को आई कि ना दिए बताइए। बाबा जी मांगन चले गए। ये कहा हो तो है कि वो लड़का अपने दरिया खेलता था तो कोई जगह ना थी। सुबह आओ बाबा जी गए निकल आटा दार मांगन कहने की जी हाँ भैया के ऐसो करो। बाबा जी कहाँ गए पिताजी के भाई मांगन गए अब इनको ठीक ना है 4 बजे लो आन 2 बजे लो आन मिलनी तो ऐसो करो जी बबुआ जी परकोठा कबू खोल के ना दिखाओ देखें हमें काका माल धरो काका माल धरो है जाओ हम देखें। बहन बोली कि भैया जाके पिताजी ना ही करिए जाके ना ही करिए जाए ना खोले रहे इन्नी बहन खुले हो ना है सुबह न वहीं बाबा जी सब्जी वब्जी काटा टूट रही हैं छुरी दरिया बनी मारे ले तो मरे जाते हैं न खोल परकोठा हमें दे चाबी। अब भैया को दर्द लगे आओ बहन ने चाबी दे दी। क्या करे मरिए तो क्या फायदा है दे दई। भैया ने खुश होकर उठाई और जो तारो कुन्नी खोली देखा वहाँ में अंदर घोड़ा बंद हुआ है और घोड़ा ने हीट लगाई कि आ बेटा पीठी मेरी बैठो तुम्हें तीनों लोग घुमा दे बताओ बैकुंठपुरी ले चले बताओ सड़क लोग में ले चले बताओ पातालपुरी में ले चले। लड़े कहाँ से कहें बैठियो बैठो जानते ना अरे भगवान कृपा होनी बैठियो तो घोड़ा लड़का उड़ियो तो बहन देखा तू ये रही की पिताजी काटते नहीं करते थे और भैया ना मानी भैया वहाँ तो चलो गो बाबू के पिता चले गए और भैया चलो अब हम नहीं है किल्ली अब क्या करें। ये कहा ऐसी होनी कि घोड़ा चारों सड़क में घुमात फिरता है और बाबा जी में मांगत 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 उन्होंने 4 बजिए। जब 4 बजिए तो बाबा जी मुँह से लौटे कि अब चलेंगे लो पहुँचे तो टाइम कॉफ़ी हो जाए। बाबा जी लौट के आए तो देखें कहा परकोठा खोलो पहले ही नजर में पड़ी हो वो तो सो बोले कि बिटिया कहें कि लल्ला ना जी परकोठा खुलाए कि मम घोड़ा तो बाबा बैठ कुड़ियो। बाबा ने कि धक्का कर रही कैसी कि हमने इंद्र को मारो तो हम लड़का कहाँ बचिए इंद्र मारो घोड़ा और वही घोड़ा लगे जाए के इंद्र के पास और इंद्र तो काट दीजिए लौड़ा के मुँह का बच्चे है ना ताकि हम पर भी प्रणाम जी के ही हम क्या करें इतनी हमने सेवा करी और हाँ तो आओ ना लड़का। सो भैया बोले कि बिटिया कहाँ क्या हम समाधि लगाए जीवित ना रहे समाधि लगाए। बिटिया बोली पिताजी फिर हम अकेले कहाँ जाए क्या करेंगे ना क्या अब तुम तो कचू करो हम तुमसे ना ही करिए तो तुमने चाबी क्यों दे दी क्या भैया न मानिए ना ऐसे ऐसे काम करे तार चाबी दे दी पिताजी क्या तो हम अपनी जान खोए लाओ हम समाधि लगाए जाते बिन तुम समाधि लगाए जाते भाइयों चलो गो और तुम चले जाओ और जो अम्बिया बाने किल्ली रहे और रात हो आई न हो जाए इसलिए हम किनसे बच पाए हैं
न शेर से बचवाना, सियासत से बचवाना, आदमी से बचवाएं। हमारी दुर्दशा हो है बिन्नी बेटिया, तुम्हें बाकेला में इंतजाम कराएंगे। बिन्नी की बस जोहरा में देख टंगो अबू मड़ैया रखी वहाँ में सेली और एक सोटा है आई समय। अब वो तू हाथ में ले लिए और जब तुमको आए हमला करने के तो सेली से कह दिए हो चलते सब बांध ली और सोटा तो कही मारे लगा तू बचिए तेरे कच करना है बहन। बिन्ने के अच्छा कहाँ फिर नहीं पिताजी फेरे जब तुम आंधी बिहार आई अब लो तुम जाकी सुविधा करते हो, जब मड़ैया टूटी है फिर हम कहाँ रहेंगे। हम कहूँ जैबे लाएगा तो है ना अंत, हमारा कोई ठिकाना ही ना है। बिन्ने की बेटे बाई जोरा में पटलियाँ दो धरी हैं और तुम रात में लकीर करिए, दिन में ना रात में ऐसी लकीरें करके अपने खाने चाँ चित्ते बना लिए, मंजिला चाँ चित्ते मकान वाली जगह सत्य बाबा की दई में ही हो तो 2 महल बन जा। नहीं ठीक है पिताजी योग सुविधा कर देगी। कभी तो बिटिया हम लगा समाधि कहे ना पिताजी कि काहे कि ने कमी और है कि बताओ वो बबुब्बा बोली कि जा बताओ पिताजी जब बियाबान जंगल में थे हमारा ना रह पाए, हमारा मन हो चको तो हम कहाँ जाइए कर ले। वह बोले बाबा जी बोले कि देख बिटिया तू यंत्र चाहे सवेरे चलिए चाहे दोपहर चलिए, जय संजा हो ताई सरपना में रुक जाइए। ताई सरपना में जहाँ संजा हो जाए ताई सरपना में रुक जाइए। अगर सरपना तो 1 किलोमीटर दूर पर सूर्य मुनिया से 1 किलोमीटर दूर पर रुक जाइए, शहरों में तो जीव हम कैसे ही बताओ पिताजी कहाँ। बिन्नी ठीक है पिताजी। तो बाबा जी बोले कि अब हम जाते नहीं अब ना मैं चैन बत में क्या पिताजी ठीक है जात तो हो तुम जात तो हुए एकले जब हूँ हम पहुँचे हूँ मुसीबत पड़ी तो हमारी सहाय को बने। तो जब बोले बाबा जी बोले कि 5 बूंद आंसू के रोज ये कि बाबा जी आ मुसीबत पड़ी, बाबा जी आ तेरे 5 आंसू जो नहीं करें तो मुँह दाखिल हैं, मुँह दाखिल हैं। कह बेटी आप जाएं, कह पिताजी जाओ खाए पीवे की सब व्यवस्था कर दी, पतीलियों दे दी, सोटा दे दो, सब चीज़ दे दी, मड़ैयों को इंतजाम कर दो, दुश्मनों को इंतजाम कर दो, खाए पी पतीली दे दी, अब सब इंतजाम कर दो। अब जाएं कि जाओ पिताजी भाई में गड्ढा खोदा ताइन बैठे थे लय भजन करके और समाधि लिए प्राण त्याग दे तो लइए होना गति की बात झटपट भाव सोई तुम तो घोड़ा बाई लड़के लाए वाई मड़ैया से घोड़ा उतरो लड़का घोड़ा पर तो उतरो घोड़ा बांधो तो बहन से जाए के बोलो बहन तो बनी उदास हती बत बोलती ही काती उदास हती बोलो कि बहन जी कैसे उदास हो क्या बात है ये तो क्या मालूम है तो क्या मालूम है तेरे हमारे पिताजी ने प्राण तक जाए हम तुम दुए रहिए बियाबान जंगल में कहा तो बोले मिलने के अच्छा तो बहन चिंता का करती है पिताजी छोड़िए समझ छोड़िए तो कल लड़के सवेरे चले गए कब सर बनाम रहे हैं चले गए रहे और तो चले गए जब हूँ जानते पिताजी कितनी सुविधा कहाँ मिल रही है। ठीक है एक बात बताओ जी के पिताजी करे बताइए कि हमें कुछ ना बताइए, हमें कुछ नहीं बताइए। लड़का चुप पियो बन फिर खाना पीना बनाओ या दूध पियो कुछ करो भगवान की कृपा से रात अपनी काटी। अब बाबा जी है ना तो न लड़का लड़की दोनों को चैन ना। सुबह ने अपने सवेरे को भैया खाना पीना बनाए खाए पी के और खोलो वही घोड़ा और बाबा जी के इन जो सामान तो ला दिलो वो सामान जो बाबा बताइए वो बिटिया के अंदर बताओ ना लाद लूद के चल रहे
चंद 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 ये कहा। धीरे 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 कई कोस निकले आई। जब कई कोस निकले आए थोड़ो देर रहियो, एक सैर बना दिखानो भाई दरियाए के कोरे कोरो आए रे। सैर बना के बाओ दरिया जाओ दरिया थे अब बाओ सैर बना तो और बेटा बेटी जाती हैं। बोलो लड़का भाई बहन जी कहाँ है? कहे अब दिन तो मुनन जाता है वो, अब घर के जाई शहर पना में चलो। बहन बोली कि भैया बात तो सही कहा तुम, बाकी मन में आई कि पिताजी कहिए एक दिन मुनन आए और कहीं रुक जाइयो। सो भैया मारे खुशी के मारे दरिया में उतरे उतरा तो दिन मुनियो। सो दरिया चार खेत बड़े पाए तो थपी दिन मुनियो। बहन बोली भैया कहाँ? कि बस रोको घोड़ा रोको। कि बहन बस सर कुल्लू दूर है। कि सर कितनी दूर है? पिताजी ने कह दी थी कि जहाँ दिन मुनिया वहीं पर रुक जाइए। सो वहीं रुक गए। अब बहन कहो मानो वहीं अपने डेरा डम्बू डारे। बहन अब भूंगट लगी बहुत जोड़ का भैया ने कहा धरो नहीं, लकड़िया है न आगी है न कचू है का खाए और के कहो है बाबा जी इसे दुआ मांगे कहूँ दइए ना खाना। सुबह भाई पतीली लीप पोते के बाद दरिया में पानी भर के लीप पोते धरी हो जाके पिताजी हम दो जने हैं, तीसरो घोड़ा है, तीनों जन खाना दे दे। सुबह में तो खाना निकलो तो बहनियों ने खाओ भैयों ने खाओ, रो बचो घोड़े घोड़े खवाए दो। घोड़े जब खवाए दो और अपने आराम करने लगे। बहन बोली कि भैया कहाँ है? कह के आसो है पास पल कछो है ना है आई समझ। और सारा जो है ना पिताजी ने कह दी तितली तो यहीं पर हैं रखी। कह ठीक है मैंने कह दी तो बचन को पूरा करें। निकले ऐसे है भैया सवेरे तुम जो शहर में जाओ और शहर को राजा हो ताकि से यहाँ तुम जाओ और उनको नौकर बना ले, नौकरी कराओ नौकरी कराओ। ये कहा और दोनों जने अपने सलाह करके सोइए और सवेरे को बहन उठे टट्टी पकाने करके बहन खाना बनाओ और खाना बना के और कई भैया खा ले और तुम जाओ कचहरी के टाइम हो। भैया ने खाओ खाना और कचहरी भी चल लो। अब बिटिया घोड़ा रही हुई जाए कि जब कचहरी में बेटा पहुँचो नौ लड़का और नई बातें सुन के और पुरानी बातों जाने का सोबू अपने जाके एक आदमी की डिगा बैठी चुपचाप कि हो सके कचहरी में नियम हो कि हमें जब पूछिए तभी हम बात कर पाए और पूछे ही ना राजा तो किनसे बात करें। बैठो रो बैठो रो बैठो रो। टाइम बहुत हुई हो, कम से कम ज़्यादा हुई हो। अब तो ये 2 बजे कचहरी का टाइम ख़त्म हो, सब पब्लिक निकलने लगी तो बेटो नहीं करे आओ कौन बात बूझी ना कहो तो कहना पाई। ये कहा जाएगा तो 2 दिन भये 3 दिन भये 4 दिन गो 5 दिन जब गो तो 22 आदमी ने बैठ जाए तो वो आदमी टूटे ठाड़ो हो कि राजा साहब कहाँ साहब कि जो लड़का 5 दिन हुए या तो हमारी जगह बैठ जाता है अपनी का तो कचू ना हर की सुन जाते है जाके सुनो पहले कह अच्छा कहाँ कहते भाई भेजा लड़के। तो राजा साहब ने बुलवाओ लड़का डिगांगो कहा बेटा हमारी कचहरी में कैसे बात कहाँ कराने वाले। मैं बोले कि नाम आओ घर है मरैया है महाराज जो हम बताएं आपने कोई गाँव है ना। फिर नहीं कैसे बात फिर कि महाराज हमारे पास कछ है लो साहब ना नौकरी हाथ आपके पास अगर हमें नौकरी दे दो तो हम गुजर चलने लगे हमारी बसर होने लगे। कि राजा साहब बोले कि बताओ तनख्वाह खा लीजिए। बिन्नी महाराज जाओ ना हम कह पाए कि फिर कि हमारी जीजी हमसे बड़ी है भाई ने भेजो है अब वो जो तनख्वाह बताइए सो आप पे हम कर ले बताइए आए बिन्नी ठीक है पूछा मोहलत दे दे रहे भैया आओ चलो आओ चलो आओ संजा हुई चलो आओ। अपने बहन ने पूछी कहा हुआ भैया
भाई लगो हिलो। कहा हाँ बहन हिलो तो लगो। राजा साहब ने आज बात पूछी और जो कही कि तुम्हें हम नौकरी दे दिए कि तनख्वाह बताओ। तो बताओ बहन, हम जो कह आए कि बहन हमारी बताइए सो तनख्वाह आपको कल बताइए, तुम बताओ सो हम तनख्वाह उन पे बताएं जाए या राख है ना राख है। बहन बोली कि भैया सुन ले, राजा साहब ये कहियो जब कल जाए कहें तुम कि जो कोई कुछ काम न कर पाते हो वो तो काम हम करें, और एक रोज लाख टका लिए, लाख टका लिए। भैया हंसो बोलो कल मैंने लाख टका दे दिए ना, लाख टका भी दे दिए। क्या तुम कही हो जाए जब कोई काम ना कर पाए सो करे तुम तो दिए ना। इन कहीं जाए बहन अपने चैन से रहे, रात काटी, सवेरे वक्त वो फिर खाना पीना नहाए धोए खाए पी के जुड़ कचहरी टाइम वो फिर चल रहे अपने जाए के भाई जगह फिर बैठिए। जब राजा साहब कचहरी पाए गद्दी बैठो सोई भी उठ के ठाड़े हुए कि महाराज हाथ जोड़ रहे हैं। लड़का ने कही महाराज हाथ जोड़ रहे हैं। सोई राजा साहब बोले कि बेटा जी है बताओ। बिन नहीं देखो महाराज कहा बताएं। हमारी बहन ने जब बताई कि जब हम जो कोई काम ना करे सो तो आपको हम काम करें। इन्हें तनख्वाह लाख टका लिए। राजा राजू नारू नूरू चारों ने का घुमाई। मंत्री तो बोलन लगो कि राजा साहब ये वो काहे जगमान हम वही सुनी ना काऊ राजा के बाद लकटकिया है। तुम लकटकिया रखे हो तो नौ दुनिया में फैल गए है कि जन कितना बड़ो राजा है और फिर तुम छोटे हो ना है। राखा लकटकिया जब कोई काम ना करे सुजू करे फिर का तुम्हें चिंता। ये कहा हो तो भैया के राजा साहब ने हाँ कर दी बेटा और कल तक हाजिरी लगाओ कल तक तनख्वाह ले। बिल्कुल महाराज लगे यहाँ। ये कहा भी चले अपने टाइम कचहरी बंद भाई चले अपने घर है। बहन उस जाए के बहन देखो कहा भैया कहा कही राजा साहब ने कि राजा साहब जो कही कि लाख टका दिए। अरे जब सोच लो काम ना करे हो पाओ ताजन तुम्हें फांसी के फंदा पे चढ़े हो। बहन की चिंता मत करो। अरे बेटा बोलो सचकोच के कहें कि हम चिंता तो ना करें, हम काम कुछ करो तो कहूँ है ना करना कर पाओ। कोई काम ऐसे हो तो ना कर पाओ तो हम तो फांसी भी लटक गए कह भाई हम बचा लिए। ये कहा हो तब भैया बे बड़े चैन से रहने लगे अपनी बाई जगह पर। संजय भाई बहन ने खाना बनाओ खाओ पियो खाए पी के सोए पड़े और वही काम सवेरे को वो होना गति की बात है ना। ड्यूटी लगाने लगे 5 दिन हुई है। जब 5 दिन हुई है सो 5 जब दिन हुई है 50 दिन जब अपने घर आए तो उनकी बहन बोली कि भैया 5 दिन की तनख्वाह उधार है कि नगद लगी कहाँ है हमें हिसाब दे। बिन्ने की बहन तुमने इजाजत ना दी हमने मांगी ना है, तुम इजाजत दो तो हम राजा मांगे। बिन्नी का ऐसा है राजा साहब ये कहियो कि 5 दिन आगे महाराज हमने तनख्वाह से छोड़ी इले 5 बीघा हमें पट्टो लिख दो हमारे पास कतई आना जहाँ हम अपनी मरैया धर लें तुम तनख्वाह छोड़ दीजिए 5 बीघा पट्टो लिखा लियो हर कहीं यहीं पे के पट्टे क्या करे हो बहन पैसा तो सब चीजें है करे ना 5 बीघा तुम पट्टो लाइए तनख्वाह 5 दिन बाद फिर सवाई हो जाए लाख टका। नहीं ठीक है। ये कहा हो तो वे 6ठे दिन गए तो राजा साहब से देखो तो आइए ड्यूटी कहाँ महाराज आइए ड्यूटी पे। इन्हें ठीक है लगाओ ड्यूटी। और लड़का बोलो कि महाराज ऐसे ड्यूटी तुम लगाइए और तनख्वाह हमारी सब उधारे करे हो लाख टका। राजा साहब बोले कि तुमने मांगी ना हम दी ना हम तुम इकट्ठी हो रहे तुमको चाह ताजा ले अब चाह वह ले ले। बिन्नी महाराज ऐसो है 5 दिन आगे हम तनख्वाह छोड़ी एकदम हम दरिया के पास जहाँ रात है ता आप पट्टो माओ पक्को लिखा दे कि जामे अमला दखला किसी को
ना है जो हमें कोई हटाए पाए कैसे हूँ पक्को लिखो के साथ तो नहीं छोड़ियो बिल्कुल महाराज छोड़े तो वही लिखवा लगे बोलवा पक्को पट्टो न लिखवाए के और वही कह दी कि काटवा होना है कोको है कि हमारी बहन है घोड़ा ता पट्टो ना पक्को कर आए नाप के भैया राजन बारी बार में लेखपाल चल दो जाए जहाँ बहन रहती पहुँचो लेखपाल कहा बिटिया तुम्हारा भैया लखटकिया है कहाँ हमारा ही भैया है लखटकिया कि तुम्हारे 5 बीघा पट्टो मांगो तो बताओ तुम कहाँ पर नाप दे तुम बताओ तहीं पर नाप दे बन जगह हमारी बहन बता तहीं नाप दे तो बेटिया ने जो 100 जगह आती 5 बीघा की बता दी। अब जब बोली कि जब बताओ तुमको होगा हम लेखपाल पक्के क्या तो हमारा कोई हटाए नहीं पे कोई कबाऊ जिंदगी से ना हटाए पे कोई राजा तक ना हटाए पे अब तो हटाइए कर नहीं है तो ठीक लेखपाल नाप के चलो गो अब गाँव हल्ला पर लखटकिया ने 5 दिन तनख्वाह छोड़ दी लाख टका और अपन 5 बीघा पट्टो लो ये कहा हो तो कह संजा भाई कचहरी खत्म भाई पहुँचे संजा बिनी बहन तो आए मन की हुई कि ना बात कि भैया बात तो ने ठाई कर दी हमारे मन की कर दी अब चिंता ना है लेकिन क्या चिंता तो ना है ये ना जब 5 बीघा मार के मनाइया कितने दर लिया और का कर दिया मैंने जाके चिंता मत करो अरे सैर पना के ढेगा काती तो हम सैर पना के ढेगा को मंगते चाहे पहले तुम चैन रात बातचीत करती काऊ और हम काऊ बातचीत सुनते चैन रात अरे भैया तुम जय तो ना जानता हम अकेले हम तुम रही बिया बान जंगल हम पले तो हमें तुम्हें कहाँ करें पब्लिक से हमें तुम्हें क्या करना है पब्लिक से सो भैया खाना पीना बनाओ बड़ी अच्छी पर दोनों बहन भैया ने प्रेम से खाओ घोड़े खिलाओ और अब बिस्तर लगाए कहें भैया तो कचहरी में ड्यूटी लगाते सुबह तो पर कहें सोइए अब जो 10-11 बजे बहन ने देखी भैया खूब सोए रहो बारहमा बहुत सोए रहो अब कोई कहूँ जगह ना है वे बाबा जी की पटुलियाँ बाबा जी की पटुलियाँ निकाली और 5 बीघा में आसपास बाउंड्री की लकीर कर दी इतनी ऊंची बाउंड्री बन के तैयार हो जाए ना शेर संधु को हमारी जब कोई आए और आराम से अपनों पर रही तो ये सवेरो बहु यह चकमंगाए क्या है बहन जो बाउंड्री खींची अरे के 5 बीघा क्या भगवान की कृपा है अरे के ये दरिया महाराज करते हैं काम करते सब काय चिंता करते हुए अब डर तो ना रहो जिन भाई पदियाँ भर के बनाइया चारों छप्पर पर डर ली हैं क्या बहुत बढ़िया बहन तुम बहुत ये कहा हो थी क्या दूसरे दिन फिर गए बने टाइम बहु कचहरी को फिर ड्यूटी लगाई और लगाए क्या जो टाइम कचहरी बंद बहु सो अपने घर आई फिर बहन बड़े खुशी से खाना पीना खिलाए खुई के और भैया ने खाओ अपनों खाओ घोड़ों खवाओ और बिस्तर लगो ये तो भैया पर रहो सोई हो अपनों पर रही जो रात के 11-12 बजे सोईवा ने पटुलियाँ फिर निकाली और निकाल के का करो जाओ और अपन परे आते दोनों जने ताउर की ओर बाना इतनी बढ़िया 3 मंजिला बाबा जी से मकान मांगो भी पटुलियाँ से लकीर कत जाए घूमत जाए मांगत जाए और 3 मंजिला ऊपर मकान हुई हो नीचे गेट लगी हो बंद गेट लगी हो जब गेट भैया लग गो अब ये कहा हो तो सवेरे हो यो अब बंद ऊपर छत पे बाकुर करवा जानी हुई थी छत पे अब भैया नीचे धरती पड़े थे सोते सो भैया ने जय न जाने पाई सवेरे हो तो है कि ना हो तो कहवा दिया जो कोई बात तो जब जान ले कि आज टाइम बहुत जा तो कचहरी को ड्यूटी पर जाने ही है भैया सुबह नीचे भजी कहें आई भैया उठाओ क्या उठे कहाँ मैंने क्या जा दिया आँखें खोली देंगे अंधेरिया चुप पूरी गई है सभी अरे भैया उठ के तो देखो सवेरो ना है बहुत दिन हुई हो
जो भैया बाएं पकड़ को उठाओ, भैया ने जब बहन बुलाई गई दो चस्ता पर लगाई कि देख भैया सवेरे ना आयो कहा है कि बहन जमाया कि निकली है जो मकान को आता यो कैसे बन के तैयार हुआ हमें जतो बता। मैंने भैया जा कर समझ तू तो बातचीत करके सोइयो मनी भैया आओ जगो और तेने मेरी सुनी ना है। बाबा जी आए बेई बनाए गए, बाबा जी आए बेई बनाए गए हैंगे। अब हर के चिंता मती करो कतई। सो लड़का बोलो ठीक है बहन हमें तुमने कठिनाई बताई कि हमने कभी पिताजी का दिए और पिताजी तेरे कह चंता भाई में चंतना है। अब ये का हो तो वो लड़का जब गो नवाए दिन खतरनाक बताओ तो नवाए दिन गो तो भाई नवो रानी निगाह में आइयो अब सुनरिया कागड़ आती ऊपर 22 अपना पहुंची है बाबा जी जानती। सो नवो रानी ने देखो सुनरिया वो लौड़ा को तो धक्का दे और लड़का तो अपने निकल ना जानी वो तो ड्यूटी पे अपने पहुंचो राजा किला महल मामन बंगला और नौ रान कटे कटे परी के आहा हमें जलगत कि जो कहूँ ढील आई राण दूती और जो जिंदा हुई ये हमें जलगत वो ही लड़का मालूम पत्तो है। सोने केस और सोवरन काया वो ही मालूम पत्तो। एक बोली क्या है मैंने ना समझ आते अब बता दी दरिया में फेंके आए बेकान तो मैंने मानो चाहे मतलब मानो एक दिन देख लियो हमें वो ही लगा तो है तो क्या करियो तो दूती को बोलवा बह जाओ काम कर सकते। तो नौगम सलाह करी और बांधी से कही कि जाओ बस दूती को बुला के ला भाई बताया सच्चे वाले को जिंदा ढीली आई थी कि मार के ढीली आई। अगर वजह कहे मार के ढीली आई तब ना आए और जो कोई जिंदा में ढीली आई। सो प्रेमी कहा बताए तुम्हें क्या हुआ जब दूती तो पहुंची बांधी नहीं कही दूती घर आओ तो दूती ने आज जवाब दो खुश हो रकम मिली कहाँ करानी बुला नहीं चलो कहाँ चलता कपड़ा धोती दूसरी धोती बल्ले पहनने का चल रही दूती जब चल बांधी के संग आई तो रानी ने जब पास पहुंची तो बोली हाथ जोड़े के रानी साहब काय को बुलाओ अब काय के लिए बुलाओ दिन नहीं बैठ और एक बात सत्य बोले झूठी बोले ना जा बता भाई लड़का तू लड़की जिंदा छोड़ आई थी कि मार के डाले आई। मैंने दूती बोली कि रानी तुम्हें शर्म रही है कि काय क्या हम जब मत थे तो तुम पे बकसा काय को मंगवाते बकसा काय को मंगवाते अरे अम्बा बकसा हम बंद करे गए वो दरिया में फेंके आई थी। अब जन आकर मरे हुए या जिंदा रहे हुए जवाब हम सत्य ना कह सके। तो रानी बोली कि अच्छा कहाँ तो हम जान दूती बोली कि जा मत एक काम करो हमें जो लगा जिंदा हो और जिंदा हो ये